हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम क्लास 12 फ्लेमेंगो बुक का चैप्टर फर्स्ट है हमारा द लास्ट लेसन की समरी को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है फ्रेंच। फ्रेंच अपने स्कूल के लिए निकलता है और वो अपने स्कूल के लिए लेट हो चुका है। अब लेट होने का रीजन ये है कि आज उसे डर लग रहा है कि कहीं उसके टीचर उसे डांटे ना। उसके टीचर का नाम है एम हेमल, जो उससे आज पार्टिसिपल्स के क्वेश्चन पूछने वाले हैं और इस टॉपिक के बारे में फ्रेंच को कोई भी नॉलेज नहीं है। इस चीज से वो काफी डरे हुए हैं। रास्ते में जाते जाते उनके साथ बहुत सारी चीजें देखते हैं वो, जैसे आज जो सूरज निकलता है तो दिन बहुत ज्यादा चमकीला होता है। तो दिन चमकीला था, गर्म था, चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज थी और जो आरा मशीन के पीछे वाले खेत थे, आरा मशीन क्या होती है? लकड़ी को काटने वाली जो मशीन होती है, उसके पीछे वाले खेत में एशियाई सैनिक अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। अब जैसे ही फ्रेंच अपनी टाउन हॉल के समीप पहुंचता है, टाउन हॉल के समीप जो नोटिस बोर्ड था वहां पर बहुत सारी भीड़ होती है। वहीं पर एक लोहार बेंचर होता है, वो फ्रेंच को फटाफट जाते हुए देखता है तो वो कहता है कि आराम से जाओ, तुम क्लास ठीक टाइम से पहुंच जाओगे। फ्रेंच को सांत्वना देता है कि तुम आराम से जाओ, अपने क्लास ठीक टाइम से तुम पहुंच जाओगे। अब स्कूल स्टार्ट ही होने वाला होता है। आज फ्रेंच कुछ नया देखता है कि हमेशा जब स्कूल स्टार्ट होता है तो बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं बच्चे। बट आज इतनी शांति क्यों है? सारे बच्चे अपनी क्लास में इतनी शांति से बैठे हुए हैं, जैसे संडे के दिन होता है, बिल्कुल शांत माहौल। फ्रेंच अपनी क्लास की खिड़की के पास पहुंचता है। जब वो विंडो से अंदर देखता है तो देखता है कि उसके एम हेमल टीचर राउंड पर है। उनके शोल्डर के कंधों के नीचे एक स्केल फंसा हुआ है और वो राउंड ले रहे हैं क्लास का। एक और नई बात देखता है कि जो फ्रेंच की क्लास के पीछे सीटें होती हैं वो हमेशा खाली रहती थी। आज उन सीटों पर गांव के लोग बैठे हुए थे। इन सबको देखने के बाद फ्रेंच अपनी क्लास में एंटर करता है। एंटर करते टाइम उसके मुंह लाल हो चुका होता है क्योंकि उसे डर होता है और शर्म भी होती है क्योंकि वो लेट आया था। एंट्री करने के बाद वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। आज एम हेमल उससे कुछ नहीं कहते और ना ही उससे कोई क्वेश्चन करते हैं। अंदर जाकर जब फ्रेंच क्लास का माहौल देखता है तो उसके जो टीचर एम हेमल हैं वो सुंदर हरा कोट, झालरदार कमीज, छोटी काली रेशमी टोपी पहने हुए हैं। इन सब पर कसीदा कड़ा हुआ है। वह तो फ्रेंच जो था वो इस सब को नोटिस करता है और सोचता है आज कौन सा डे है जो सर इतना सज धज कर आए हैं, क्योंकि वो कोई इम्पोर्टेंट डे पर ही ऐसी पोशाक पहनते थे और गांव के लोग भी शांति से पीछे बैठे हुए हैं। इतने में ही एम हेमल बताते हैं कि आज उनकी लास्ट क्लास है। वो बताते हैं कि यहाँ पर जितने भी स्कूल हैं उसमें जर्मन भाषा पढ़ाई जाती है और कल से नया टीचर आ जाएगा, वो जर्मन ही पढ़ाएगा। और जबकि एम हेमल फ्रांसीसी के टीचर थे, फ्रांसीसी लैंग्वेज के टीचर थे और आज फ्रांसीसी की लास्ट क्लास थी। फ्रेंच को अफसोस होता है कि आज की क्लास के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता और एम हेमल के जाने की खबर से जो वहाँ के लोग थे वो ये बात भूल जाते हैं कि कैसे वो हमेशा लोहे का स्केल लेकर घूमते हैं और कितना रूड बिहेव करते हैं। वो सारी बातें भूल जाते हैं। अब फ्रेंच की समझ में आता है कि आज एम हेमल का जाने का दिन है, इसीलिए इन्होंने अच्छी पोशाक पहन रखी है। गांव के लोग इन्हें लास्ट बाय बोलने आए हैं और थैंक यू कहने आए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जॉब के 40 इयर्स कंप्लीट कर लिए थे। एम हेमल फ्रेंच को गाने को कहते हैं। एम हेमल के कहने पर भी फ्रेंच नहीं गाता है, तो इसमें एम हेमल कहते हैं ये मेरी ही गलती है और ये इसके पेरेंट्स की गलती है कि ये आज नहीं गा पा रहा है, हम लोगों से डर रहा है। उसके बाद वो फ्रांसीसी लैंग्वेज के बारे में कुछ बातें करते हैं, जैसे वो बताते हैं कि जो फ्रांस भाषा है वो कितनी जरूरी है हम लोगों के लिए और कैसे उनकी भाषा उनके कारावास की कुंजी है। मतलब अब सारे स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज का यूज होने लगा था, फ्रांसीसी का कोई
यूज ही नहीं था। तो वो उन्हें बताते हैं कि ये वर्ल्ड की सबसे सुंदर और सबसे साफ तर्कपूर्ण लैंग्वेज है, इसको आप अपने बीच में बनाए रखना, ये आपके कारावास की कुंजी है। फिर उन्होंने व्याकरण तथा लेखन के पाठ मिले। इस सब के बाद उनकी हिस्ट्री की क्लास थी। हिस्ट्री की क्लास लेने के लिए उन्हें जाना था। फिर बच्चों ने एक ही साथ सुर में मंत्र की भांति उच्चारित किया, बा बे बी बो बू। क्या उच्चारित किया? बा बे बी बो बू। वहां पे वृद्ध हौसर भी रो पड़े थे क्योंकि टीचर अब जाने वाले थे। अचानक से चर्च के घंटों की आवाज आने लगी। दोपहर का टाइम था, वहां पर दोपहर की प्रार्थना हो रही थी। उस क्षण एशिया के सैनिक के सैन्य अभ्यास से लौटने की जो पैरों की आवाज होती है वो वहां पर आ रही थी। एम हेमल खड़ा हो गया। वह बोलना चाहता था पर कुछ बोल नहीं पाया। उसका गला साध गया था क्योंकि इतना लंबा टाइम उसने वहां पर काम किया था। वो भी दुखी थे। फिर उन्होंने चौक उठाया और बोर्ड पर लिखा, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा, फ्रांस अमर है। मतलब फ्रांस हमारा अमर है। इसके पश्चात वह रुक गए और दीवार से टिक गए। उन्होंने बच्चों की तरफ ना देखते हुए उन्हें जाने का इशारा किया और काफी दुखी मन से वहीं सिर झुकाकर खड़े हो गए। तो गाइज ये थी इस चैप्टर की समरी। आई होप